बच्चों मैथ क्लास में आप लोग की स्वागत है। आज हम लाइंस एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। बेसिक से बताऊंगा बच्चों, जो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर मैं कुछ टफ क्वेश्चन लूँगा। पहले आप लोग को बेसिक नॉलेज दे देता हूँ मैं कि लाइन एंड एंगल्स में क्या क्या चीज़ की आपको जानकारी होना चाहिए। पहले मैं बात करता हूँ लाइन सेगमेंट का, कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अगर मान लो कि आप लोगों ने कोई लाइन खींचा है और ये दोनों लाइन का एंड हो गया है, ठीक है। कोई लाइन का पोर्शन है, उसका एंड हो चुका है पॉइंट पे ए एंड बी पे, तो इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है बच्चों। अगर हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है और इस पॉइंट को एक्सटेंड कर दिया जाए तो इसको हम कहते हैं रे। रे भी कह सकते हो, कई सारी किताबों में एरो भी लिखा होता है, तो एरो भी बोल सकते हो। इसका मतलब एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट से हम एक्सटेंड कर सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करता हूँ कोलिनियर पॉइंट क्या होता है बच्चों। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट होता है क्या है। कोलिनियर पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं कोई पॉइंट ले लिया, 1 2 3, और ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहा है, इसको नाम देता हूँ A B C। तो ऐसे पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, अगर सारे पॉइंट एक लाइन पे ही लागू करें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंगल। एंगल क्या होता है। अगर दो रे को एक पॉइंट से मिला दिया जाए तो इसे हम कहते हैं एंगल। तो ये हमारा बन गया एंगल, इस चीज़ को हम कहते हैं एंगल। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं आर्म्स, आर्म्स। और ये जो कोना है इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। इसको हम नाम भी दे सकते हैं बच्चों, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी एंड इसको नाम दिया सी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC, ठीक है बच्चों। मैं कुछ और बेसिक पॉइंट बताता हूँ आपको कि एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल, जब कोई एंगल 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है, कोई भी एंगल 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, तो उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और ये एक्यूट एंगल हमेशा 90 से कम रहेगा, 0 से बड़ा होगा बच्चों। जैसे एक एंगल मैंने बनाया, इसको नाम देता हूँ ABC। मान लो कि एंगल 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री 0 और 90 के बीच में लाई करता है, तो ये क्या है, एक एक्यूट एंगल है। अब नेक्स्ट बच्चों आप लोगों को बताता हूँ मैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है बच्चों। ये 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो कोई भी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होगा तो हम उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे एक एंगल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। ये मान लो कि एक एंगल मैंने बनाया जो 95 डिग्री का है, इसको नाम देता हूँ मैं ABC। तो ये एक तरह का क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। नेक्स्ट मैं आप लोग को बताता हूँ स्ट्रेट एंगल क्या होता है। थर्ड, स्ट्रेट एंगल, जब कोई लाइन स्ट्रेट बन जाए और उसका एंगल 180 डिग्री हो जाए किसी भी तरीके से, तो हम उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। तो एक लाइन हमेशा स्ट्रेट एंगल बनाता है और वो हमेशा 180 डिग्री का होता है, ठीक है बच्चों। कुछ और बेसिक डिटेल देता हूँ मैं, फिर क्वेश्चन करना शुरू करूँगा मैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर कोई भी एंगल का सम एग्जैक्टली अगर 90 डिग्री हो जाए, किसी भी एंगल को जोड़ने में अगर वो 90 के बराबर आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जनरली हम दो एंगल लेते हैं, मगर जो दो से ज़्यादा भी हो सकता है, जो इन्हीं के दो ही होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, एक आपको डायग्राम समझाता हूँ। ये एक एंगल में दे रखा 60 डिग्री का और दूसरा दे रखा है 30 डिग्री का। अब दोनों एंगल को अगर हमने जोड़ दिया तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये क्या है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है।
अब आप लोग को बताता हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों? अगर कोई भी दो एंगल या दो से ज़्यादा एंगल को जोड़ के 180 डिग्री हो जाए तो उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे आपको बना के दिखाता हूँ मैं, ये हो गया x और ये हो गया हमारा y। देख सकते हैं बच्चों, दो डिफरेंट एंगल बन रहा है। अगर दोनों को जोड़ दिया तो एक लाइन बन जाएगा। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो इसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अब आप लोगों को बताऊँ कंप्लीट एंगल क्या होता है बच्चों। कंप्लीट एंगल, थर्ड कंप्लीट एंगल, अगर कोई भी एंगल को जोड़ के, जैसे मान लो कि एक एंगल हमारा बन गया यहाँ पे 30 डिग्री और एक एंगल यहाँ पे बन गया हमारा 330 डिग्री। अगर दोनों एंगल को जोड़ दिया जाए तो एक सर्कल पूरा कंप्लीट बन जाएगा, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। अगर एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है और उनका सम हमेशा 360 के बराबर आएगा तो उसे हम कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीट एंगल, सॉरी कंप्लीट एंगल। अब बच्चों कुछ और बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे लीनियर पेयर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कुछ और चीज़, और फिर फाइनली आपको पैरेलल लाइन के बारे में बताऊँगा कुछ। पहले हम बात करते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। फर्स्ट, लीनियर पेयर, देखो बच्चों लीनियर पेयर होता है क्या है। मान लो कि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, इसको नाम देते हैं हम, इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया हमने सी, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दिया ओ। ये एंगल एक्स बन रहा है, ये एंगल वाई बन रहा है। अब दोनों एंगल को जोड़ के हमेशा कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आएगा तो ये हमेशा लीनियर पेयर होगा। हम शॉर्ट फॉर्म में एलपी भी लिख सकते हैं इसको, लीनियर पेयर। अब बच्चों आप लोगों को बताता हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, कहीं पे भी कोई एंगल अगर बन रहा है क्रॉस फॉर्म में, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो बच्चों अगर कोई एंगल इस फॉर्म में बन रहा है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, इसको नाम देते हैं ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी, और इनके एंगल को नाम देते हैं एक्स वाई जेड एंड इसको नाम देते हैं हम ए। तो कभी भी अगर लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है तो एंगल वाई जो होगा हमेशा इक्वल होगा एंगल ए के, एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल जेड के। इन्हीं को हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ वी ओ ए। ठीक है बच्चों, अब आपको कुछ और बेसिक बात बताता हूँ मैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर मैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूँगा कि इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे मान लो कि आप लोगों के पास दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, और इन दोनों लाइनों को एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है बच्चों, इसका नाम देते हैं, इसका नाम दे दिया हमने एम, इसका नाम दिया एन और इसका नाम दे दिया हमने एल। यहाँ पे बहुत सारे एंगल बन रहा है बच्चों, इन सबको नाम देते हैं हम। इसको नाम देते हैं 1, इसको नाम देते हैं 2, इसको नाम देते हैं 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। अब कुछ कुछ चीज़ बताऊँगा बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लास में। ये क्लास और ये अभी जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए ध्यान से सीखना। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? तो मैं उसी हिसाब से इम्प्रूव करके आपको समझा सकता हूँ। देखो बच्चों, अभी वर्टिकली अपोजिट आप लोगों को बताया था मैंने, तो
एंगल 1 जो होगा वो हमेशा एंगल 3 के बराबर होगा, एंड एंगल 2 जो होगा एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 5 होगा एंगल 7 के बराबर होगा, एंड एंगल 6 होगा एंगल 8 के बराबर होगा। ये सारे के सारे क्या हो जाएगा बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ एंगल 3 और एंगल 5 के, एंड एंगल 4 और एंगल 6 के बारे में बात करते हैं, ये भी हमेशा इक्वल होगा। रीज़न होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्योंकि देख सकते हो कि ये दोनों एंगल इस लाइन के अंदर बन रहे हैं। अगर लाइन के अंदर कोई एंगल बनता है, देख सकते हो कि एंगल 3 एंड 5, एंगल 3 एंड 5 लाइन के अंदर बन रहा है, ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है और इस लाइन को हम ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एंगल 3 एंड 5 आपस में इक्वल होगा, एंड एंगल 4 एंड 6 हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, एम एंड एन पैरेलल लाइन है हमारा, और एल जो है ट्रांसवर्सल लाइन है। क्यों होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहा है ये लाइन के अंदर, इसलिए इसको इंटीरियर बोला जाता है एंगल। नेक्स्ट आप लोगों को बताता हूँ मैं, एंगल 1 जो होगा एंगल 7 के बराबर होगा, एंड एंगल 2 जो होगा एंगल 8 के बराबर होगा। रीजन क्या है बच्चों, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, एलएम एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा, और ये लाइन के बाहर बन रहा है, इसलिए ये अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो एंगल 1 एंड 7 क्या होगा, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरा बच्चों, थर्ड पार्ट इसका। इसका थर्ड पार्ट बच्चों देखो, एंगल 2 जो होगा एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर होगा, इन सबको हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 प्लस एंगल 6 इनका सम 180 डिग्री होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। बच्चों ये सब प्रॉपर्टीज बहुत काम की है। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी 180 डिग्री होगा बच्चों। सेम रीजन को इंटीरियर एंगल। अगर मैं बात करूं यहाँ से और भी देख सकते हो, तो और भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर हम बात करें एंगल 1 प्लस एंगल 2 इनका सम 180 डिग्री होगा। अभी आपको पता था लीनियर पेयर, यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बन रहे हैं। सेम एंगल 7 और एंगल 8 ये भी 180 डिग्री बन रहा है लीनियर पेयर के द्वारा, क्योंकि ये लाइन बना रहा है सीधा। देख सकते हैं बच्चों आज हमने बेसिक किया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिफरेंट बच्चे जो कंपेटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारा इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखिएगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या इसके पीछे। अगर आप लोगों को बच्चों क्लास अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।